हेलो बच्चों, मैं मुस्तफ़ा सर फिर आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री का अगला पार्ट लेकर आया हूं, जो कि वीडियो 5 है। आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड किया है और आप काफ़ी अच्छे तरीके से सीखे होंगे इसको। हम आपको बात सिखाने के साथ साथ याद करने का भी जिम्मेवारी दे देते हैं, ताकि आपको उसी वक्त याद हो जाए, आपको मज़ा भी आए बनाने में। तो हम लोग देखते हैं कि आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है कि साइन 45 का मान वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, टैन 45 का वैल्यू क्या होगा, कोसेक 30 का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें आप परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमको याद ही नहीं हो रहा है, इतना सर याद कर रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा। तो हम आपको वही बात अभी सिखाने जा रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बना हुआ है और 10th लेवल पे 90 डिग्री तक ही पूछा जाता है। तो हम आपको अभी इतने अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे कि आपको अभी समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। इसकी पूर्ण गारंटी है मेरे पास में कि आपको बेहतर तरीके से याद होगा। हम आपको बताने के साथ साथ आपको याद भी अभी करा देंगे। और पिछले वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको विश्वास हो गया होगा कि हम आपको कितना बेहतरीन तरीके से सिखाने का कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं ताकि आपके जहन में वो सारी बातें आ जाए जो हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल है और हमको पता है कि त्रिकोणमिति रेशियो क्या कितना होता है, 6 होता है। तो 6 पर ही सारा हिसाब बनेगा। ये साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है और सेक है और क्या है लास्ट में कॉट है। ये बात आप लोग जानते हैं। अब हम देखते हैं कि यह निकालने का तरीका क्या है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, इसी तरह टैन 30 का वैल्यू क्या होगा, टैन 60 का वैल्यू क्या होगा, उसी तरह कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो हम आपको इस तरह सिखाएंगे कि आपको बिल्कुल याद ही हो जाएगा। पहले आप इत्मीनान से इसको देखें, फिर उसके बाद आप इसको नोट कर लें। काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से हम आपको सिखाने जा रहे हैं इस बात को। आप देखिए यहाँ पे अगर 0 है तो हम यहाँ पे कितना लिख दें, 0 लिख दें। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल पूर्ण तरीक़ा से आप सीख जाए इसको। तो 0 डिग्री 0 हम मान लिए, इसको क्या लिख दिया, हम 1 लिख दिए, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे हम 2 लिखे, कोई फर्क नहीं है। 3 लिखे, 4 लिख दिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 लिखे हैं, आप सब में 4 से भाग कर दीजिए। 4 से सब में भाग कीजिए। भाग मतलब होता है बटा का चिन्ह। हम आपको एंगल निकालने का तरीका सिखा रहे हैं और सब पे रूट कर दीजिए। सब पे क्या कर दीजिए, रूट। रूट कर दिए तो अब 0/4 है। 0 बटा, हम लोग पढ़ते हैं कि 0 बटा कुछ भी हो, 0 बटा कुछ हो, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। और उस पर रूट भी लगा देंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो 0/4 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और जब 0 होगा तो इसका मतलब कि साइन 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। ये लाइन समझ गए आप लोग कि साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा सर। आप इसको अब इसको बनाइए तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 4 का रूट स्क्वायर के करेंगे तो कितना होगा, तो 4 का रूट वर्गमूल बनाएंगे यानी स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का तो 2 हो जाएगा सर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 बटा रूट 1 इस पे भी होगा, रूट 4 पे भी होगा। तो रूट 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। आप लोग जान रहे हैं इस बात को। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/2। पढ़ेंगे कैसे, तो साइन 0 डिग्री बराबर कितना वैल्यू, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/2। अब यहाँ सीखिए, तो रूट 2 बटा कितना है, 4 है। रूट 2 बटा 4 है। तो रूट 2 के लिए भी है यहाँ पे, रूट किसके लिए है, 4 के लिए भी।
तो हम लोग तो यहाँ देखते हैं कि 2 का वर्गमूल है, 4 है यहाँ पे, तो 2 का वर्गमूल तो कुछ होगा नहीं, 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, ये ना होगा। तो इस रूप में हम नहीं देखते हैं, तो इसको 2 दूना कितना बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, एक बार में कट गया। ऊपर क्या बचा, 1 का वर्गमूल 1, और नीचे में क्या बच गया, √2, क्योंकि 2 का तो वर्गमूल होगा नहीं। तो हम देखते हैं इसका वैल्यू कितना आ गया हमको, 1/√2। इसको तोड़े हम लोग, तो इसको तोड़े तो कितना आ गया, 1/√2। अब इसको तोड़िए आप, तो इसको तोड़िएगा तो √3 है, तो 3 का वर्गमूल कितना होगा, तो सर वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, 3 ही रहेगा, तो रूट में 3। 4 का वर्गमूल कितना होगा, हाँ सर 2 होगा। आप जानते हैं इस बात को कि सर 2 होगा, तो आप बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल बढ़िया बात है। तो 2 होगा, और 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो 4 का 4, और 1 का वर्गमूल कितना होगा सर, तो सर 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। आप लोगों ने साइन थीटा को सीख लिया कि साइन का वैल्यू निकाल लिए हम लोग, और जब इसका वैल्यू सीख लिए हैं तो अब बिल्कुल ही आसान है एकदम। आप देखिए सर, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। कैसे आया सो आप लोग देखिए ना, यहाँ से यहाँ 2 दूना 4 कट गया था, 1 ऊपर बचा, तो 1 का वर्गमूल 1 होता ही है, और √2 है तो √2 लिख दिए हम, 2 का वर्गमूल होगा नहीं। 3 का वर्गमूल 3 है तो √3 लिख दिए, और 4 का वर्गमूल सर होगा नहीं, सर 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2 होता है। तो आप इसे जान गए, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक बार में 1 बच गया। अब साइन का जब वैल्यू पता चल गया तो हमको पाँचों का वैल्यू पता चल जाएगा। हम आपको शुरू में ही बताए थे। जैसे देखिए, अब इसको अपोजिट कर दिए, इधर वाला पार्ट इधर ले आइए, इधर वाला पार्ट इधर ले आइए, तो 90 है तो यहाँ 0 पे ले आइए, 1 हो जाएगा। ये वाला इधर आ जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। ये जैसे क्या बीच में है तो बीच में ही रहेगा, ये वाला इधर है तो इधर आ जाएगा, उल्टा बदलते जाएगा, स्थान प्लेस बदल जाएगा, 0 है तो इधर आ जाएगा। अब क्या पढ़ने को मिला आपको, इतना आसान, इतना आसान और आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितना आसान तरीके से हम आपको बताएं, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू 0। ठीक, इसको अपोजिट लौट दिए तो आपसे पूछा जाएगा कि sin 60 और cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो सर sin 60 का वैल्यू √3/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2 बराबर है। आप इसे जान गए। अब एक बात और हम नोट में सीखते हैं, जरा सा एक बात और हम नोट में सीखते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक बात क्या देखते हैं कि tan थीटा को देख लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी P/B होता है। ये तो बात आपको पता है। तो हम इसको देखते हैं, एक बात हम इसी नोट में सीख लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे सीख लेते हैं कि tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा, अब बटा में क्या चीज़, cos थीटा। तो आप लोग बोलिए सर ये कैसे हो गया, आप क्यों लीजिए इसको। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, वह बात बताना चाह रहे हैं, उस बात को देखिए। तो sin थीटा बराबर क्या होता है सर, तो sin थीटा बराबर बड़ा होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। और cos थीटा बराबर क्या होता है सर, तो आप बोल सकते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, यही ना, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो मेन भाग का चिन्ह तो यही है, तो लंब बटा कर्ण, और जब इसको पलटेंगे भाग का चिन्ह यही है, तो आधार बटा कर्ण। अब ये देखिए लंब बटा कर्ण, ये भाग में तो कोई चीज कटेगा नहीं, तो गुना में क्या हो जाता है, पलट जाता है। गुना में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इसको पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर में बच गया लंब, अब बच गया क्या चीज, आधार। आप लोग तो इस बात को समझ गए, यानी आया क्या, लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार किसका वैल्यू है सर, tan थीटा का वैल्यू है। और जब tan थीटा का वैल्यू आया ही है, तो इसका मतलब कि इसका भी वैल्यू इतना ही आया, इसका भी वैल्यू
कहने का मतलब क्या हो गया कि tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा। यानी हम लोग देख लिए यहाँ कि लंब बटा आधार ही आया, यानी p/b लंब बटा आधार। तो जब यहाँ पे हमको बनाना होगा तो आप यहाँ देखिए साइन का वैल्यू पता है, कॉस का वैल्यू पता है, तो tan का वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे। तो tan का वैल्यू तो 0/1, 0 बटा कितना साइन थीटा बराबर, यहाँ पे आ गया फॉर्मूला। अब इसी को, अच्छा सर एक मिनट और, tan थीटा को उलट देंगे, तो tan थीटा को उल्टेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, और cos थीटा होगा तो cos थीटा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का उल्टा क्या होता है cos थीटा, तो उल्टा आता है cos थीटा बटा। ये फॉर्मूला हमको यहीं पे मिल गया, आप इसे नोट रख कर लें और याद भी कर लें। बहुत सारी आपको फॉर्मूला मिलेंगे इस चैप्टर में, जो धीरे धीरे हम आपको थ्योरी के माध्यम से बताते जाएंगे। तो साइन tan थीटा बराबर क्या आया हमको, साइन थीटा बटा cos थीटा। हमको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे इसको। tan थीटा बराबर क्या हो गया, तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा। अब आपको यहाँ पे बना सकते हैं कि साइन 0 का वैल्यू है तो 0 0 0 बटा साइन का वैल्यू 0 और cos का वैल्यू कितना है 1, तो 0/1 माने कितना 0 बटा कुछ हो मतलब 0, तो यहाँ पे कितना हो गया 0। अब इसको कीजिए बटा में, तो 1/2 और भाग में ही होगा, बटा में है तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2, cos थीटा का वैल्यू √3/2, भाग में होगा, तो भाग में होगा तो भाग में कर लीजिए, इतना भागा √3/2 क्या, तो इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1 ऊपर और √3 नीचे, तो हम इस माध्यम से लिख सकते हैं 1/√3। अब देखिए तो इसको इतना बटा इतना साइन थीटा बटा cos थीटा, इतना बटा इतना, बटा का मतलब हम बताएं आपको क्या होता है भाग का चिन्ह, तो 1/√2, 45 डिग्री वाला में देखते हैं हम लोग, देखिए 1/√2 अब भागा 1/√, बटा में होगा ना 1/√2 बटा 1/√2, इसी रूप में ना होगा 1/√2 अब बटा 1/√2, तो डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो इसको मल्टीपुल में करेंगे तो 1/√2 आज पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। आपको गुना मालूम है तो हो जाएगा, भिन्न का भाग मालूम है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नहीं भी मालूम है तो आप यहाँ से सीख लीजिए 1/1 माने कितना हो गया वैल्यू 1 आ गया। अब इसी तरह 60 का वैल्यू निकालने के लिए कहें तो क्या करेंगे √3/2 अब भागा 1/2, अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 और गुना में तो पलट जाएगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 1, 2 कम 2, √3/1 मतलब कितना √3। उसी तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कितना है 90 वाला में, 90 डिग्री वाला में वैल्यू कितना है 1 और बटा में कितना हो जाएगा 0, तो नीचे कुछ भी हो, नीचे अगर 0 हो, नीचे कितना हो 0 और ऊपर कुछ भी हो तो उसका मान होता है अनडिफाइंड, मतलब जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, यानी अनडिफाइंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलना होगा तो अपरिभाषित, और जब इंग्लिश में बोलना होगा तो इसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड, क्या बोल सकते हैं, या इनडिफिनिट, इनफाइनाइट, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग इनफाइनाइट। तो आप लोग जान गए। अब यहाँ से अब हमको सीखना नहीं है, अब यहाँ से हमको सीखना नहीं है, अब यहाँ से सिर्फ देखना है साइन का उल्टा क्या होता है कॉस। तो 0 बटा नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या कितना है सर 1 है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/0 हो, 0 नीचे हो तो इसका मतलब कि अनडिफाइन होगा, जान गए। अब यहाँ पे देखिए 1/2 है, पलटेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना 1, मतलब वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। इसको पलट दीजिए तो √2 बटा कितना हो जाएगा सर 1, तो नीचे वाला 1 को लिखते हैं क्या हम लोग, तो नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा √2। यहाँ वाला 2 को 1 को लिखते हैं क्या, नीचे को नहीं लिखते हैं तो छोड़ देंगे, 2 ही आ गया। समझ में आ रहा है आपको। इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, बटा में √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा।
और 1 बटा कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 है तो 1 बटा 1 मतलब कितना होगा, 1 होगा। आप लोग सीखें। फिर देखिए यहाँ पे कॉस का उल्टा से किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो उलट दीजिए 1 बटा 1, 1 बटा कितना 1, तो क्या होगा 1 ही होगा। अब इसको उलटिएगा तो 2 बटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1 बटा √2 है, इसको उल्टेंगे तो √2 बटा कितना होगा, 1 होगा, यानी √2 ये ना लिखेंगे क्या, 1 बटा 2 है, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटा 1 मतलब क्या 2, और 0 बटा 1 है, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 0, कहने का मतलब क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। 1 बटा 0 मतलब अनडिफाइंड होगा, इसको पलटिए तो 1 बटा 0 यानी अनडिफाइंड। उसी तरह tan का उल्टा क्या होगा, cot होगा। तो cot का उल्टा जब लिखेंगे हम लोग, तो cot का उल्टा लिखेंगे तो 0 बटा क्या, 0 के नीचे कुछ भी नहीं था 1 है, तो 1 बटा 0 कहने का मतलब क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। अब इसको पलटेंगे तो √3/1 कितना होगा, √3/1 मतलब नीचे वाला 1 को नहीं लिखेंगे, √3 हो जाएगा। 1 बटा 1 मतलब 1 होगा। उसी तरह tan 60 का वैल्यू निकालना होगा तो उसके अपोजिट cot 60 का, तो √3 बटा 1 है, कुछ भी नहीं है तो √3 बटा 1, तो 1 बटा कितना हो जाएगा √3। उसी रूप में हम देखेंगे कि इस 1 बटा 0 है, सॉरी अनडिफाइंड है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अनडिफाइंड बटा 0 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से ये इसके अपोजिट 3 आपको याद है, तो आपको 3 जो है वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसी बेस पर हम लोग ऐसे कुछ हिसाब को सीखेंगे और अगले पार्ट में हम आपको इसी पर आधारित सवाल लेकर आएंगे जो आपको सीखने में काफ़ी ही आसान होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा, याद तो हो ही गया होगा, और एक बार नोट कर लीजिएगा ताकि आपको और अच्छी तरह से याद हो जाए। इसी पर कुछ बेस्ड हम आपको अगले वीडियो में आपको हिसाब बताएंगे जो काफ़ी ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। तो हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।